हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो 01/2027 वाला बैच है उसमें टोटल कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। बाकी ये चीज़ें जो हैं एयरफोर्स या नेवी या आर्मी वगैरह बिल्कुल क्लियर जो है डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं बताता है। हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से एक आइडिया लगाएंगे कि कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आपकी बार वैकेंसी जो है बढ़कर भी आएंगी। तो क्या कुछ डेटा रहेगा, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, एग्जैक्ट डेटा बताना तो बिल्कुल किसी के बात मतलब नहीं है बस की भाई, कि वो कोई भी ऐसे इंसान हो जो एग्जैक्ट डेटा बता दे। फिर भी हम एक एग्जैक्ट नंबर ही उसके आसपास ही लेकर चलेंगे कि हाँ इतनी वैकेंसीज नॉर्मली हो सकती हैं। देखो, अगर हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 01/2026 वाला जो इनटेक था उसको एनालिसिस करके चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पिछला इनटेक होता है उसी पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट हो जाती है। फिर ज़्यादा पुराने में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हो जाते हैं कट ऑफ लिस्ट वगैरह में, और स्कीम्स वगैरह बदलती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पुरानी चीज़ों में चेंजमेंट आते रहते हैं। तो हम 01/2026 वाला जो इनटेक है उसको एक बार के लिए मानकर जो इस बार की वैकेंसीज को कंफर्म करके चलते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा मैं, एक नॉर्मल आइडिया लेकर चलते हैं हम। 01/2026 वाले इनटेक में जो एक्स ग्रुप में मेल में जो फिट कैंडिडेट्स थे ना, स्टेट वाइज कट ऑफ में, वो लगभग डेटा लगभग था 1000 के अप्रोक्स। एंड जो एक्स ग्रुप फीमेल में जो फिट कैंडिडेट्स थे उसमें वो डेटा लगभग 100 के करीब था, 100 से थोड़ा डाउन ही था। बाकी वाई ग्रुप मेल में जो डेटा है वो मेल कैंडिडेट्स में फिट कैंडिडेट्स का वो था 2000 के अप्रोक्स। एंड जो बाकी वाई ग्रुप फीमेल में था वो आपका 200-250 के अप्रोक्स था वो डेटा, कि जो फिट कैंडिडेट्स ना, ये डाटा मैंने आपको बताया है। और यही डाटा ऑल इंडिया कट ऑफ में जो एक्स ग्रुप मेल का था वो 1500 के लगभग था, और बाकी एक्स ग्रुप फीमेल में था वो था डाटा लगभग 200 के अप्रोक्स। एंड सेम वाई ग्रुप मेल में जो फिट कैंडिडेट्स थे ऑल इंडिया कट ऑफ में वो लगभग थे 750। और जो वाई ग्रुप फीमेल में हम मान सकते हैं कि वो लगभग 100 के अप्रोक्स थे। ये कुछ 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम एक जो है अप्रोक्स डेटा लेकर चलते हैं इस चीज़ में, ठीक है। और बाकी अगर हम इनका टोटल करें तो ये लगभग हो गए आपके 6200 के करीब टोटल फिट कैंडिडेट्स हो गए, जो 01/2026 में मेडिकल वगैरह सब कुछ फिट थे, जिनका पीएसएल में नाम आया था। और बाकी एनरोलमेंट में देखो, एनरोलमेंट में ये थोड़ा जो है कट ऑफ को और बढ़ा देते हैं। बेसिकली जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको मेन कैंडिडेट्स मान लिया जाता है, जिनके थोड़े कम मार्क्स होते हैं ना उनको स्टैंड बाई में लगा दिया जाता है। अब देखो, जब कट ऑफ बनी थी एनरोलमेंट लिस्ट की तो शायद लगभग इसमें जो मेन कैंडिडेट्स थे ना वो लगभग इन्होंने 75 से 80% के अप्रोक्स लिए थे, जो मेन लिस्ट में नाम आया था जिनका। तो हम बेसिकली 6200 का अगर 75 से 80% लेकर चले तो ये डेटा हो जाता है आपको 4500 के अप्रोक्स। इट मीन्स कि जो आपके 4500 कैंडिडेट्स थे ना वो मेन लिस्ट में थे और उनकी जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दी गई थी। स्टैंड बाई कैंडिडेट्स होते हैं जिनको जो है हम कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट एक तरीके से, हालांकि वो चले भी जाते हैं वहाँ पर। जो जैसे जैसे बच्चे कोई ज्वाइन नहीं करता है घर चला जाता है तो उनको मतलब ठीक है वो अपने हिसाब से देख लेते हैं, कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो जो स्टैंड बाई कैंडिडेट है उनको चांस दे दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। बाकी सुनने में तो ये आया था कि जो 01/2026 वाला इनटेक था उसमें तो कोई लास्ट के ही 100-200-300 बच्चे बच गए थे जिनको जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया था। बाकी बेसिकली सबका ही नंबर आ गया था, लगभग सभी को ही इन कर लिया था। फिर भी हम मान कर चलते हैं कि भाई 4500 के अप्रोक्सी 4700 के अप्रोक्सी जो है उस इनटेक में वैकेंसी थी। तो इस बार हम उसके एक्सपेक्टेड में ही एक बार एनालिसिस करके देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज जो है अब की बार जो है इस वाले इनटेक में होने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो, इस इनटेक में अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि जो अब की बार फर्स्ट बैच आ रहा है लगभग सितंबर या अगस्त सितंबर में, जो है फर्स्ट बैच को जो है 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो उनकी जगह जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको फिट करना होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहले 2 में काम चल रहा था और अगर उसमें से किसी एक का टाइम पीरियड कवर हो गया, मतलब 4 साल कवर हो गए,
तो उस एक की जगह कोई एक और एक्स्ट्रा बंदा लेना पड़ेगा ना, तो मतलब वैकेंसी तो ओबियसली बढ़ानी पड़ेंगी और वैकेंसी अब की बार बढ़कर ही आएंगी। जैसा कि आर्मी में भी अब की बार सुना था कि भाई वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है और बढ़कर आई थी। सेम नेवी में भी अब की बार वैकेंसी अच्छी मिलेंगी और एयरफोर्स में तो है ही। अब हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज हो सकती है और बात करें कि भाई किन किन का नंबर भी आ सकता है कि हाँ बिल्कुल सेफ है, फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। भाई वैकेंसीज़ का अगर मैं एक आपको अप्रोक्स आइडिया बताऊँ ना, अगर 01/2026 के इनटेक में 4500 अगर वैकेंसीज थी, तो इस बार जो है वैकेंसीज नॉर्मली उस इनटेक के हिसाब से तो 5000-5500 तक भी जा सकती है नॉर्मली। 5000 तो जो है भाई नॉर्मली इजीली क्रॉस करने ही चाहिए, क्योंकि हाँ ये भी है कि जो भी कैंडिडेट्स है सबको एक साथ जो है हम मान कर चलते हैं कि जो पहला बैच था उसमें 4000 बच्चे ही लिए थे, तो 4000 एक बार में ही जो है कवर नहीं कर सकती कि एक बार में ही 8-9 हज़ार वैकेंसी निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। 2-3 इनटेक में उन चीज़ों को कवर कर देंगे। तो उस हिसाब से हम मान कर चलते हैं कि 500-700 अगर एक एक इनटेक में भी बढ़ाए, ये वैकेंसीज बढ़ना 01/2026 से ही स्टार्ट हुई थी लगभग। तो इस बार थोड़ी और बढ़कर आएंगी, मतलब 01/2026 में जो इनटेक है उसमें थोड़ी और ज़्यादा है और फिर उसी जो है पैटर्न पर वैकेंसी सब चलेंगी। तो हम मान सकते हैं कि 5000, 5200, 5500 तक वैकेंसी आराम से अब की बार हो सकती है। अगर इतनी वैकेंसी नॉर्मली निकल गई तो मोस्टली जो भी बच्चे हैं वो सबको ही कवर कर लिया जाएगा लगभग। अब देखो जिनका भी कोई सा भी स्टेट हो, मतलब हरियाणा, राजस्थान और जो ये हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं ये हो, भले ही आपके ईस्टर्न स्टेट्स हो या फिर साउथ के स्टेट्स हो, कोई भी स्टेट हो, अगर आपके स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर है ना, आप तो भाई बिल्कुल 100% श्योर सिलेक्शन की, मतलब कि समझ सकते हो, फेज़ 2 क्लियर करो, मेडिकल क्लियर करो, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। बाकी रिस्क किन के लिए है मैं बताऊं तो, रिस्क उनके लिए जिनकी ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर है एंड ऑल इंडिया कट ऑफ से लगभग 2-3 नंबर ही एक्स्ट्रा हैं, सिर्फ 2 या 3 नंबर ही एक्स्ट्रा हैं ऑल इंडिया कट ऑफ से। रिस्क सिर्फ उनके लिए है, बाकी मेरे हिसाब से तो अब की बार वैकेंसीज अगर ज़्यादा बताई जा रही हैं तो नॉर्मली सबका ही नाम आ जाएगा। और भाई क्योंकि थोड़ा फिजिकल वगैरह पे अगर ध्यान दोगे, ज़्यादा बच्चे निकल गए तो शायद उनको बच्चे भी पूरे ना मिले, हो सकता है इस बार, बट ऐसा होता नहीं। लेकिन क्योंकि इजी रेस है, इजी फिजिकल है, जीडी वगैरह में ही थोड़े बच्चे बाहर निकल जाते हैं। बाकी आप प्रिपेयर करोगे और आपके थोड़े ठीक मार्क्स हैं तो आपके लिए ये जॉब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भाई आपको देखना पड़े कि हाँ मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। अगर जो मैंने बताया है कि भाई आपका स्टेट वाइज क्लियर है ना, तो आप 100% श्योर हैं, और स्टेट वाइज से कुछ 2-4-5 नंबर भी कम है तो भी आपके 100% श्योर है। वैसे रिस्क तब हो सकता है कि अगर आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर हो और ऑल इंडिया कट ऑफ से 2-3 नंबर ही एक्स्ट्रा हो। तो भाई यही था आज की वीडियो में, और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यही था वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।